क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने एक चीज़ बोली थी कि कभी भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करना। दिस वॉज द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड फ्रॉम दैट डॉक्टर, कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर ठीक होना है अपनी फीलिंग्स को कभी भी सप्रेस मत करना। रोना आए तो खुल के रोना, हंसना है तो खुल के हंसना, जो भी दिल में आए कि ये करना है तो खुल के करना। मतलब वो दबाना नहीं, अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को, इमोशंस को दबाना नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी दबाव होगा उसका रिसाव जाकर के शरीर के दूसरे अंग पर पड़ेगा और वो प्रॉब्लम अगेन हमें ही भुगतनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि अपनी रूटीन नहीं तोड़िए। दर्द है अपनी जगह है, बीमारी है अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। सो स्टैंड आउट एज एन इंडिविजुअल और खुद को डिटैच कर दो बीमारी से भी, उसके दर्द से भी, और खुद को उस राह पे लेके चलो कि मुझे तो मेरा रूटीन वैसे रखना है। इन स्पाइट ऑफ पेन्स आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 और 5। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी एक कमाल की सीरीज चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी, जिन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से अपने आप को बाहर निकाला। बड़ी ही छोटी उम्र से उन्होंने इस चीज़ को झेला भी और साथ ही साथ उससे विजयी होकर बाहर भी निकले, और साथ ही साथ उन्होंने सैकड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही करीबी से आपके बारे में जाना और किस तरह से आपने अर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से भी बाहर निकले हैं। उस पलों में जो वो जर्नी रही ठीक होने की, उसमें हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि देखिए, इतनी छोटी उम्र में इतनी चीज़ों से जूझना, उनसे बाहर निकलने का सोचना भी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में आपने कैसे हिम्मत जुटाया? हाँ, देखिए, सवाल तो बहुत ही प्रैक्टिकल है और शायद जवाब भी उतना ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का अनुभव है। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं होती हैं। बीमारी या कोई कष्ट आना या कोई अचानक से कोई घटना घटती है हमारे जीवन में जी, उसका आना पहले से प्रेडिक्शन नहीं होता, वो अचानक ही होता है। लेकिन उसके लिए कोई भी व्यक्ति पहले से बहुत ज़्यादा तैयार होकर तो नहीं बैठा होता कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है या आ सकता है। बट येस, जो आपने विल पावर किया, हिम्मत किया, साहस की बात कही है, बचपन से आपकी नरिशमेंट जैसे हुई है जी, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, उन चीज़ों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। बीइंग इनटू सिखिज़म, सिख फैमिली से बिलोंग करते हुए देखते थे कि जितने भी 10 गुरुज़ की जो कहानियाँ सुनते थे जी, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चे 4 साहिबजादे, तो जो 2 छोटे साहिबजादे थे उनको ज़िंदा ही दीवार में चिन्ह दिया गया था। और तो वो जो उनकी कुर्बानियाँ कभी हमने सुनी है बचपन में, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देती हैं कि आप एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत कुर्बानियाँ थी, बिकॉज उस टाइम मुग़ल राज्य था भारत पर। तो उस पर उससे विजय प्राप्त करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी फ़ौज ने बहुत सारी विजय प्राप्त करी और इस देश को बहुत कुछ दिया है, संसार को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसी चीज़ों को भी सुनते थे। फिर बचपन से बिकॉज ऑफ बीइंग इनटू स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट ऑल्सो बहुत कुछ ऐसा देखना, सुनना और समझना, तो कहीं ना कहीं शायद उसका भी इम्पैक्ट माइंड पे रहा होगा कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम किसी भी कोच, मोटिवेशनल कोच या लाइफ कोच की बात करें, तो जब वो कोच करते हैं, जब वो कुछ सिखाते हैं, बोलते हैं आके दुनिया के पब्लिक के सामने, तो वो ऐसी एग्जाम्पल्स ही तो सामने रखते हैं ना। ट्रू। तो वो जो लाइव एग्जाम्पल्स लाइफ की हमारे ज़िंदगी में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं या प्रैक्टिकली उनको होता हुआ देखते हैं या अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते भी हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। जी, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूल्स कॉलेजेस में, तो बच्चों को पुराना सुन करके, देख करके कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। जी, अगर हम हमारे ही देश के बहुत क्रांतिकारी लोग या रिलीजन्स को सेव करने वाले, कैसे हिंदुइज़्म को सेव किया, कैसे सिखिज़्म डेवलप हुआ, कैसे कैसे इस देश की जो कहानी रही है भारत की,
अगर उनको भी आप पढ़ते हैं, झांसी की रानी को देखते हैं, कल्पना चावला को देखते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल। यहाँ पर सिस्टर एक सवाल है मेरे मन में, इतना कुछ आप कह रहे हैं हमारे देश के बारे में जी, और हमारी हिस्ट्री के बारे में, मैं सच बताऊँ एज अ स्टूडेंट हमने कभी इन चीज़ों से इंस्पायर होकर के अपनी लाइफ में अप्लाई करना, ये ऑल टुगेदर अ न्यू थिंग जो आज मैं देख रही हूँ आपके साथ। लेकिन ये एक नया पहलू मैं आज ऑल टुगेदर देख करके आ रही हूँ। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत इंस्पायरिंग है। प्लीज़ कंटिन्यू। तो वो जो चीज़ें रहती थी शायद कहीं ना कहीं, एक मैं बहुत छोटी थी जब मेरे दादी सभी गुरुओं की कहानियाँ सुनाया करते थे जी, हम उनसे बैठ के साखियाँ सुना करते थे, गुरु गोबिंद सिंह जी की, उनके बच्चे कैसे मतलब युद्ध में उन्होंने कुर्बानी दी है बिल्कुल। मुगलों से लड़ते हुए, बाकी 10 गुरुज का। तो वो कहीं ना कहीं एक, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन विजिटिंग मैनी गुरुद्वाराज जी, सिंस माई चाइल्डहुड। जी, जितने भी गुरुद्वाराज हैं सभी को विजिट किया, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। जी। तो वहाँ पर जा कर के वो चीज़ों को देखना सुनना, तो आई एक्चुअली लाइक्ड इट, मुझे पसंद होता था वो सब। तो मुझे लगता है सिस्टर कि आई बिलीव कि इंस्पिरेशन अगर आप चाहे तो वो कहीं से भी मिल सकती है। जी बिल्कुल। वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ में उसे कैसे अप्लाई करते हैं। मुझे हाँ। लगता है ये चीज़ इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि अपनी Actually- हिस्ट्री से इंस्पायर होकर आपने अपनी बीमारी से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढा। क्योंकि अगर मैं चाहे इसी के ऐसे हम हंसी की बात ले सकते हैं, व्हेन आई वाज अ किड, तो इन माय यंग लाइफ, मतलब अर्ली लाइफ ऑल्सो, अर्ली यंग लाइफ ऑल्सो, मेरे को ज़्यादातर मुझे सपने नहीं आते बिल्कुल भी। आई हैव जी। नेवर गॉन थ्रू एनी ड्रीम्स जी। ड्यूरिंग माई स्लीप, इट्स अ वेरी साउंड स्लीप ऑलवेज। जी, लेकिन कभी अगर मुझे बैठे बैठे ख्याल आता था या कुछ दिखता था, तो इट वाज ऑलवेज झांसी की रानी एंड भगत सिंह। वाओ। तो आई लव दीज 2 कैरेक्टर्स अ लॉट। इन 2 Okay. कैरेक्टर्स से मुझे बचपन से बहुत लगाव था। बिल्कुल। तो आई वाज मतलब एट एक द एज रोल ऑफ, मॉडल की तरह आप उन्हें देखते या तो जब एट द एज ऑफ 24 ये बीमारी मतलब कि स्टक हुई एंड आई वाज स्ट्रिकन बैडली विद इट, तो कभी ये नहीं सोचा कि हार मान लेनी है, हैं। जी, वो संकल्प कभी नहीं आया। जी, हमेशा ये था कि इससे तो जीतना है, बिल्कुल। इसको तो हराना है, बिल्कुल। इससे ठीक होके रहना है। कहीं ना कहीं मतलब सब दरवाजे बंद हुए दिखते थे, जी। जैसे कि मैं बाकी पेशेंट्स से भी सुनती हूँ जी। कि दे डोंट फाइंड एनी सोल्यूशन। बिल्कुल। दे आर डूइंग नेचुरोपैथी, दे आर डूइंग गोइंग टू नाइस और बहुत बड़े से बड़े आयुर्वेदा सेंटर्स पे भी जाते हैं, जी। वहाँ पे रहते हैं, सब करवाते हैं, बड़े से बड़े रोमेटोलॉजिस्ट्स के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट द एंड इंसान थक हार कर आकर के ये बोलता है बस अब बस हो चुकी है, अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, अब हमें ये लगता है कि हम इसी के साथ ही हमारी ज़िंदगी का अंत होगा ओके। और ये बीमारी ऐसे ही चलेगी। और कुछ लेडीज़ को, फीमेल्स को मैंने ये कहते हुए सुना है जब वो फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कि हम तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर बोझ ना बने, ईश्वर हमें उठा ले, कि वी वांट आवर लाइफ टू एंड। बिकॉज प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज़ रियली वेरी बिग सफरिंग Yeah. कि यू कांट टेक बाथ, यू कांट कॉम योर हेयर, आप अच्छे से खुद कपड़े नहीं पहन सकते, आपकी बाजुएं ऊपर नहीं होती, नीचे नहीं होती, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हर वक्त पेन हो रहा है, हर वक्त पेन हो रहा है। तो मतलब वो एक टाइम ऐसा आ जाता है, कई बार व्यक्ति उस चीज़ को गिव अप कर देता है। बिल्कुल। सो दैट्स ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग से मैंने गिव अप होने नहीं दिया। जी। बहुत से सिचुएशंस ऐसे आते थे, इमोशनली भी कई बारी रोना आ जाता था उस पेन्स की वजह से, जी। यूज्ड टू क्राई एंड देन मूव ऑन। Move on. क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने एक चीज़ बोली थी कि कभी भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करना। ओके। दिस वॉज द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड फ्रॉम दैट डॉक्टर, कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर ठीक होना है अपनी फीलिंग्स को कभी भी सप्रेस मत करना, रोना आए तो खुल के रोना, हंसना है तो खुल के हंसना, जो भी दिल में आए कि ये करना है तो खुल के करना। Wow. मतलब वो दबाना नहीं, अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को, इमोशंस को दबाना नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी दबाव होगा उसका रिसाव जाकर के शरीर के दूसरे अंग पर पड़ेगा और वो प्रॉब्लम अगेन हमें ही भुगतनी पड़ेगी। Okay. सो दिस इज़ द रीज़न व्हेन आई टुडे काउंसिल अदर पेशेंट्स, तो मैं देखती हूँ कि फीमेल्स बहुत घुट जाती हैं हाँ। आफ्टर देयर मैरिड लाइफ, और
अगर उन्हें उस घर में कोई समझने वाला नहीं है तो वो अपने ही अंदर घुटकर, अपने ही अंदर उन चीज़ों को दबाकर वो एक बीमारी का रूप दे देती हैं उन्हें। ओके। और वो भी हेल्पलेस होते हैं, वो भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। और हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को ही पहले प्रेफरेंस देता है। बिल्कुल। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का एक बहुत वाइजली समझ कर इन चीज़ों को, देन आई स्टार्टेड माई ओन जर्नी विद दिस कि नहीं, इसको तो ठीक करना है। फिर धीरे धीरे जर्नी पे एक्यूरेट होम्योपैथी का पता चला डॉक्टर तनवर जी से। जी। फिर नेचुरोपैथी को स्टडी किया, आयुर्वेद को स्टडी किया। तो वो सभी चीज़ों को मैंने साथ में शुरू किया कि आई वॉन्ट टू डिग डीप इनटू इट कि Wow. कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। Beautiful. फिर लास्ट में एक संकल्प ये था कि अगर ठीक हो गई देन आई विल लेट अदर्स नो कि ठीक होने का रास्ता है, हिम्मत मत हारिए। और नेचुरल है कि ये बात कहना, हिम्मत मत हारिए, बहुत आसान है। लेकिन जब एक व्यक्ति उस पीड़ा से गुजर रहा होता है जी। तो उस समय उसको ये बात कहना भी खुद में एक संकोच आता है कि हम कैसे जी। कहें। बट आई हैव दैट अथॉरिटी। मैं अपनी प्रैक्टिकली पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर अपने पेशेंट्स को मैं ये कह पाती हूँ कि नहीं, अगर मैं सहन कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं। Wow. यू कैन डू इट, कम ऑन, निकल जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा सा ये भी निकल जाएगा। बिल्कुल। आज दर्द हो रहा है, कल नहीं होगा। 3-4 दिन दर्द हो लेगा, कितनी देर हो लेगा। बिल्कुल। आप शांत हो जाओ, मन को शांत कर लो, पीस को महसूस करो, ऑल माइटी से खुद को कनेक्ट करो, मेडिटेट करो, प्राणायाम करो, हंसो खेलो, बाहर शॉपिंग चले जाओ, कुछ क्रिएटिविटी कर लो, किसी के साथ अपना दुख शेयर कर लो, बिल्कुल। लविंग केयरिंग शेयरिंग इसका अनुभव कर लो। ये वक्त निकल जाएगा और जैसे ही निकलेगा बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सो ट्रू। और जब आपको बेनिफिट मिलेगा फिर उस मुकाम पर खड़े होकर जब आप पीछे की जर्नी देखेंगे आप बहुत खुश होंगे। सो ट्रू। तो दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक आई कैन इंस्पायर others also बिल्कुल। with this experience। जी। तो इसी चीज़ के कारण शायद वो बहुत दिल से जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि ये तो हमारी कहानी बोली जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीज़ है। बिल्कुल। सिस्टर ये जो जर्नी रही इसके बीच में आपने पढ़ाई भी की, आपने पढ़ाई छोड़ी नहीं, आपको वो हिम्मत कैसे आई? क्योंकि देखिए आज हम नॉर्मल लाइफ भी जी रहे होते हैं तो भी पढ़ाई इज़ अ बिग प्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। आज इतने सारे एग्ज़ाम्स देना, Yeah. साथ ही साथ पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, असाइनमेंट्स करना, बहुत कुछ होता है। आपने कैसे हैंडल किया इतना कुछ? 2012 से जब शुरू हुआ था जी। आर्थराइटिस, दैट टाइम आई वाज इन माय मास्टर्स, ओके। एमकॉम में कर रही थी। जी। तो इट वाज चैलेंजिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सफ़र था, जी। चैलेंजिंग था। लेकिन एक चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि अपनी रूटीन नहीं तोड़िए। ओके। दर्द है अपनी जगह है, बीमारी है अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। ओके। सो स्टैंड आउट एज एन इंडिविजुअल और खुद को डिटैच कर दो बीमारी से भी, उसके दर्द से भी, और खुद को उस राह पे लेके चलो कि मुझे तो मेरा रूटीन वैसे रखना है। इन स्पाइट ऑफ पेन्स आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 और 5 ओह। एंड आई यूज्ड टू फर्स्ट सुबह का कि धीरे धीरे नीचे बैठ के कुछ भी पकड़ कर धीरे धीरे नीचे बैठ के आई यूज्ड टू सिट डाउन ऑन द फ्लोर एंड देन आई यूज्ड टू हैव उषा पान जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में। सुबह उठ करके पहले सुच्चे मुँह ऐसे ही बिना कुछ ब्रश किए, क्योंकि वो सलाइवा अंदर जाना चाहिए, तो पानी पीना, फिर उसके बाद अपना फ्रेश होना, नहाना, एंड देन एक्सरसाइजेस, योगा करना, प्राणायाम करना, फिर मेडिटेशन करना। दैट रूटीन आई हैव नेवर इन स्पाइट ऑफ ऑल द पेन। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पेन। ओके। बहुत मुश्किल होता था कि जब हम योगा भी करते थे, आई लर्न योगा थ्रू द पेन्स ओनली, थ्रू द जर्नी। तो मैंने वो सीखा, भारतीय योग संस्थान से मैंने योगा सीखा था पहले। तो इनिशियली उनसे सीखकर जब हम करते थे, व्हेन आई यूज्ड टू स्प्रेड द लेग्स, तो टक करके आवाज़ आती थी और वहाँ पेन होता था। फिर अगर लेग्स फोल्ड करनी है फिर टक करके आवाज़ आएगी फिर दर्द होगा। तो वो एक था, लेकिन मन पे एक विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही है, जी। बट ठीक भी करना है, ठीक भी करना है। तो बार बार अपने आप को ये एहसास कराया ठीक करना है। सो बिकॉज आई वॉज आई थिंक इनटू अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड सभी का सपोर्ट भी रहता था,
एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि किसी को ज़्यादा जज नहीं हो पाता था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेरी क्लोज बाय पीपल जो मेरे बहुत नज़दीक रहते थे, सिर्फ उन्हीं को पता था। एंड बिकॉज हम सेशंस देने के लिए भी जाते थे, सब जगह जाते थे, नो वन एवर जज्ड कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सच अ डिजीज़। वाह सिस्टर, जब हम बात करते हैं लाइफ जीने की, लाइफ में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी हेल्थ, जैसे आप जी। अभी कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ के गोल्स में, अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों को हासिल करने में कई बार हम हेल्थ को डिटोरिएट करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, या इट वाज जस्ट कि बेस की बीमारी आ गई? Some emotional barriers. जी, In my case, it was a emotional thing, ओके, and I think yes. But क्योंकि एक्टिव तो बहुत थे, I used Right, to do health-wise तो भांगड़ा आप सब and कर रहे थे। सब कुछ कर ही रहे थे, Right. and I was a player also, जी। तो वो सब भी ठीक था। तो एक गलती जो मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी गलती थी, वो था टेकिंग टू मैनी एलोपैथी मेडिसिन्स अच्छा, फॉर द स्किन डिजीज़। अच्छा, स्किन डिजीज़ के लिए मैंने जो एलोपैथी को बहुत देर खाया है, बहुत लंबे समय तक उनको लिया है स्किन के लिए, जी, तो उसकी वजह से इट डेवलप्ड इनटू ओके, the sixth layer disease, that is autoimmune disease, rheumatoid Okay. arthritis. But उन चीज़ों की शुरुआत भी कहाँ से होती है? मतलब बीमारी एकदम नहीं आती, जी, बीमारी का पूरा एक प्रोसेस है, कैसे आती है, फिर ये समझना है कि कैसे जाती है। ओके, सो आई वांट टू विल टेक अप इट इन अ बिल्कुल एक सेपरेट एपिसोड में हम उसको लेंगे बिल्कुल, कि जब वो समझ लिया तो आपके लिए ठीक होना आसान है। सो इन माई केस आई नो कि चाहे इट वॉज अ स्किन डिजीज, कफ पित्त वात का बैलेंस, बिकॉज मेरा पित्त प्रकृति है और जी। पित्त अगर बढ़ जाए तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करते Face हैं, करने तो उसके लिए स्किन डिजीज हो जाता है कभी कभी। जी। एंड अगर कुछ आपने अंदर सप्रेस किया है एलोपैथी लेके, क्योंकि बचपन से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज जब भी लूज मोशंस होते थे एडमिट कर देते थे, ग्लूकोज चढ़ता था, हाँ। इंजेक्शंस लगते थे, दवाइयाँ अंदर जाती थी। जब भी लूज मोशंस हुए थे होते थे, फीवर चढ़ता था, कफ होता था, खांसी होती थी, ज़ुकाम होता था और वॉमिटिंग्स होती थी। तो आई नो, मुझे होश है, मुझे याद भी है बहुत अच्छे से, आई वॉज एवरी टाइम बीइंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। ओ, तो वो जितनी बार हमने सप्रेशंस किए उतनी बार हमारा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, और यही चीज़ आज के पेरेंट्स को मैं गाइड करती हूँ, मैंने साफ बताती हूँ कि गलतियाँ हमारे साथ हुई हैं, आप अपने बच्चों के साथ ये गलतियाँ ना करें। राइट, हमें इतना ज़्यादा नॉलेजेबल तो होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का खुद नुकसान ना करें। बिल्कुल, सही, अदरवाइज़ क्या होता है, डर की वजह से ज़रा सी सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार से डर जाते हैं और उसी से डर कर के फटाफट इंजेक्शन, दवाइयाँ, एलोपैथी, ये वो, और उनको ग्लूकोज चढ़ता है, लाखों कितनी कितनी दवाइयाँ दे देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। जी। उसकी वजह से जो सप्रेशंस होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, वो कहीं बिल्कुल। बाहर नहीं जाते। बिल्कुल, तो वो जो सप्रेशंस होते हैं धीरे धीरे वो हमारे बॉडी के दूसरे अंगों पर जा कर के उसका असर बैड डालते हैं। इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। सो ट्रू, सो वो चीज़ें भी हुई हैं, फिर कुछ इमोशनल चीज़ें भी हुई होंगी, फिर साथ में सप्रेशंस हैं, देन एलोपैथी मेडिसिन्स, देन गलत तरीके से उनको लेके चलना, जीवन का Right. ना पता होना कि कब क्या खाना है कब नहीं खाना है, वो सारी चीज़ों का जो एक मिसमैच हुआ है, हाँ। दैट is something which gave rise to a disease which is altogether from the sixth layer of the body. Right. And sixth layer is actually the last layer. Last layer. उसके बाद तो seventh layer ही है। तो इसलिए अब उस अनुभव से आई वांट कि कोई दूसरा सीख ले। बिल्कुल, बिल्कुल, आप छोटे छोटे बच्चों का नुकसान मत करें, अपने ही हाथों अपने बच्चों का नुकसान नहीं करें। बिल्कुल, फिर सवाल करते हैं लोग कि फिर क्या करें, फिर कैसे करें। इसीलिए हमने हीलिंग क्राइसिस बनाया था, एजुकेट टू रिजुविनेट, हमने बिल्कुल, वो सीरीज पूरी इसीलिए बनाई series, थी yes. कि आप उसको सीखो, समझो, करो, तो बिल्कुल, आप आधे तो अपने चिकित्सक खुद ही बन जाओगे। So true. सो ठीक है, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में कि हमें मदद लेनी पड़ती है, नो इश्यूज़, इमरजेंसी सिचुएशंस में आप जाइए हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, सब कुछ समझिए, लेकिन एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपनी इतनी कोशिश तो रखिए जी। कि हम बीमार हो ही नहीं।
सही बात है, वो उस लेवल तक जाना ही जी, क्यों है? उस लेवल तक जाना ही क्यों है, बिल्कुल। वो गलतियां करनी ही क्यों है। बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो लाइफ जो हमें मिली है ये जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए मिली है। ये सिर्फ मर पे के पैसा कमाने के लिए नहीं मिली है, राइट। ये सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में रहने के लिए भी नहीं मिली है। दिस लाइफ इज मेंट एक्चुअली टू बी इंजॉयड, सही बात। दिस लाइफ इज मेंट टू वर्क इजीली एंड एंजॉय द रेस्ट। बिल्कुल। सो उसके लिए भी मैंने देखा कि पीपल यूज टू वर्क, पीपल आज काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेके रात के 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मॉल्स, देन सो मेनी थिंग्स। आईटी वालों का तो हाल ही नहीं पूछो। बिल्कुल। तो उन लोगों को फिर अगर उनकी हेल्थ देखी जाए तो तकलीफ में रहते हैं तकलीफ वो लोग, में है। बिल्कुल। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज व्हाट इज द फन ऑफ अर्निंग lakhs and then spending half of the money the in the hospitals सही बात and है। then not enjoying the life and then suffering pains. कितना भी पैसा रहता है ना सिस्टर, लेकिन वो खुशी नहीं होती हाँ। कि क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा, राइट? Yes. अभी साथ ही साथ आपने पढ़ाई तो की, साथ ही साथ आपने जॉब भी किया। इस पेन के साथ, इस जर्नी के साथ, विथ डूइंग योर रिसर्च अबाउट किस तरह से इससे हील होना है, आपने इसके साथ साथ काम भी किया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? I completed my masters and then I was enrolled into company secretary. जी। तो उसका फाइनल था और माय ओन कॉलेज प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ जॉब कि आप पास आउट हो एंड आई वांट की वैकेंसी है तो आप ही एज अ टीचर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में आप एज अ लेक्चरर कम अरे वाह। यू वर्क। सो आई डोंट वांटेड टू बी अ लेक्चरर, मेरा कभी शौक नहीं रहा है। इट वाज ऑलवेज टू बी अ डॉक्टर Okay. एंड नेवर टू बी अ टीचर। बट ठीक है, एक एक्सपीरियंस सेक के लिए मैंने 1.5 years आई Wow. टॉट। या सो इनिशियली +1 +2 को पढ़ाया, फिर BCom MCom और BBA के स्टूडेंट्स को टीच किया। Very nice. तो वो ठीक था, मतलब घर से जाना और एवरीडे आई हैव टू गो, आई हैव टू टीच देम एंड देन कम बैक। बट वो स्टाइल जो था, वर्किंग स्टाइल था, वो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे सूट नहीं करता था। जी। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट आफ्टर 1.5 year बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गो इनटू इट। Yeah, but 1.5 year is also a long time. वो भी Yes. उस समय पर भी। सिस्टर, अगर हम साइकोलॉजिकली भी इस बीमारी को ले, ठीक है, हम क्या करते हैं जब सपोज अगर मुझे सर्दी हुई है, ठीक है, तो और अगर मेरी मतलब घर में भी 1-2 लोगों को और सर्दी हो गई है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उस चीज़ को ठीक करने के लिए पूछते हैं आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो इसके लिए, चलो ठीक है, कौन से डॉक्टर के पास गए, मैं भी उधर ही जाती हूँ। मतलब हम आसपास के हमारे जैसे लोगों से पूछते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक रोल मॉडल जो आपके बचपन के थे कि भाई मुझे ये दीज हिस्टोरिक पीपल जिन्होंने बहुत अपने अंदर, गुरु गोबिंद सिंह की बात की आपने, या फिर झांसी की रानी की बात की, ये सभी लोगों ने मिल करके आपको ताकत दी। आपने आसपास के जो और पेशेंट्स थे उनको देख करके फियर क्रिएट नहीं किया, आपने एक फ्रीडम क्रिएट की कि भाई मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ। जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगेन इट वाज अ थॉट। ओके। वो एक थॉट था जो बार बार मन में आता था कि अगर सभी सफ़र कर रहे हैं, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग एवरीवेयर ओके। कि इतने मिलियन लोग हैं जो आर्थराइटिस के सफ़रर्स हैं, इतने मिलियन विदेश में भी हैं, इंडिया में भी हैं, सब जगह ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है। बहुत सारी चीज़ों को डिग इन करते करते बहुत कुछ रिसर्च किया, लेकिन एक थॉट बार बार आता था। आई थिंक ये थॉट मुझे कभी भी नहीं आया कि दूसरा सफ़र कर रहा है मैं भी कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ। ये थॉट कभी भी नहीं आया। और ये कॉमन हो गया आजकल। यस actually। तो वो एक ऊपर का थॉट ये ज़रूर रहता था कि इससे बाहर निकलना है, एक रोल मॉडल सेट करना है और एक एग्जाम्पल सेट करनी है, ठीक होना है और फिर दूसरों को भी ठीक करना है। वाओ। वो आई डोंट नो व्हाई, ईश्वर की तरफ से होगा, बट दैट थॉट ट्रिगर्ड मी अगेन एंड अगेन। राइट। शायद सिर्फ किसी थॉट की वजह से ही आप उस काम में लगे रहते हैं। राइट। जैसे एक हस्बैंड है या एक फादर है, वो घर से बाहर कमाने क्यों चाहता है? Right. बिकॉज उसको फैमिली दिखती है। राइट। तो मुझे शायद इस वर्ल्ड के वो मिलियंस ऑफ पीपल दिखते थे जो और भी सफ़र कर रहे हैं। राइट। तो वो कहीं ना कहीं दिखता था मुझे कि इतने लोग सफ़र कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि पर, और बहुत लोग हैं
जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं जी। एंड दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन टू इट। Solution to it. सो मैं ईश्वर के आगे हमेशा ये प्रे करती थी, अगर मैं ठीक हो गई तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर उसको इस बीमारी से बाहर निकाल सकूं। How beautiful. तो दैट वाज द ओनली थॉट विच आई हैड। सच एन इंस्पिरेशन। सिस्टर, आज के एपिसोड में एक मैं इतना बोल सकती हूँ कि कभी ना थकने वाले और कभी ना रुकने वाले जो आपकी साहस है, उससे हम बहुत 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 खुश हुए और बहुत इंस्पायर हुए। उसके लिए ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति।